एक बड़ी खबर से केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक और बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं। अश्विनी वैष्णव ने बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि ग्रीन एनर्जी की दिशा में हम बढ़ रहे हैं। किसानों को 40,000 करोड़ का फायदा। इथेनॉल ब्लेंडिंग करीब 20% है। अश्विनी वैष्णव का बयान। नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन मंजूर किया गया इस बैठक में। क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के लिए 16,300 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं और 24 क्रिटिकल मिनरल्स की पहचान की गई है। वहीं साथ ही साथ ये बयान कि इथेनॉल का प्रयोग बढ़ाने की कोशिश हम करेंगे। इथेनॉल का प्रयोग बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इथेनॉल ब्लेंडिंग करीब 20% है और इथेनॉल का प्रयोग अगर बढ़ाने की कोशिश होती है तो जाहिर है किसानों को फायदा होगा और किसानों को 40,000 करोड़ का फायदा। तो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिस फैसले में इससे पहले की भी बैठक में जो फैसले लिए गए थे उन फैसलों में किसानों के हितों को देखा गया, किसानों के हितों का ख्याल रखा गया। और चाहे वो पीएम किसान सम्मान राशि बढ़ाने की बात है बजट में भी, और इसके अलावा जो बीमा है उस बीमा का दायरा भी बढ़ाने की बात है बजट में। उससे पहले तमाम जो फैसले लिए जा रहे हैं वो भी किसानों के हितों में। और यहाँ भी अश्विनी वैष्णव का बयान कि ग्रीन एनर्जी की दिशा में हम बढ़ रहे हैं और ग्रीन एनर्जी की दिशा में अगर हम बढ़ रहे हैं तो इसमें फ़ायदा किसानों को भी होगा। अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बारे में जो जानकारी दी, फैसलों के बारे में जानकारी दी और कहा कि किसानों को आने वाले दिनों में 40,000 करोड़ का फायदा होने वाला है। और जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है, इथेनॉल उत्पादन है और इथेनॉल को एक नए ईंधन के विकल्प के रूप में हम देख रहे हैं और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चूँकि गन्ना उत्पादन इससे बढ़ेगा, गन्ना की डिमांड बढ़ेगी, गन्ने की खेती करने वाले किसानों को खासतौर पर फायदा, क्योंकि अब तक गन्ना का उत्पादन और सिर्फ उससे चीनी बनाने को लेकर, लेकिन गन्ने से अब जो इथेनॉल एक नए ईंधन को ब्लेंड करके उसका इस्तेमाल हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और इथेनॉल का उत्पादन अगर होता है, इथेनॉल ब्लेंडिंग अगर बढ़ाया जाता है तो किसानों को इससे फ़ायदा। इथेनॉल ब्लेंडिंग करीब अभी 20% है। ग्रीन एनर्जी की दिशा में हम लगातार बढ़ रहे हैं, ये बड़ी खबर। और साथ ही साथ यहाँ पर एक आंकड़ा दिया गया कि किस तरह से किसानों को 40,000 करोड़ का फायदा होगा। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर एडिटर। संजय, बजट से पहले इससे पहले भी जो 2 कैबिनेट के फैसले हुए थे कैबिनेट की बैठक में, उसमें भी किसानों को लेकर ज़्यादा प्रमुखता दी गई। इस कैबिनेट की बैठक में भी किसानों पर फोकस ज़्यादा रहा। देखिए, आज की जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें सबसे बड़ी बात ये कही गई है कि इसमें अब जो अभी तक जो पेट्रोल में जो इथेनॉल का जो मिलावट होती थी, जो पेट्रोल में जो इथेनॉल मिलाया जाता था, वो कहीं ना कहीं 10% से 12% तक होता था, लेकिन अब इसको 20% तक मिलावट की मंजूरी दे दी गई है। यानी हमारा जो पेट्रोल का जो बाहर से जो ऑयल इंपोर्ट करते थे, इंपोर्ट बिल जो भारत सरकार का अभी तक आता था 5 लाख करोड़ के ऊपर का आता था। ऑयल ड्यूटी जो लगती थी भारत की, ऑयल इंपोर्ट ड्यूटी, तो ये 5 लाख करोड़ में से अब 20% यानी भारत इसकी पूर्ति है भारत से ही कर लेगा। इथेनॉल बना करके कर लेगा, इथेनॉल को मिक्स करेगा पेट्रोल में, यानी 1,13,000 करोड़ रुपए भारत सरकार के विदेशी मुद्रा में बचेंगे। तो ये जो 1,13,000 करोड़ जो भारत सरकार के बचेंगे, ये सीधे सीधे किसानों के खाते में जाएंगे। इसका लाभ किसानों को मिलेगा, क्योंकि इथेनॉल जो बनता है वो बनता है शुगर केन से बनता है, गन्ने से बनता है, बम्बू से बनता है। तो भारत में गन्ना और बम्बू, ये 2 बड़े सोर्स है जिससे कि इथेनॉल बनाया जाता है। ये दोनों की खेती किसान करते हैं, तो भारत के किसानों लाभान्वित होंगे। 1,13,000 करोड़ विदेशों में जाने की बजाय भारत के किसानों की झोली में जाएंगे। तो ये एक बड़ा फैसला किया गया है कैबिनेट की बैठक में। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि भारत दुनिया में ऐसा सबसे तेजी से उभरता हुआ देश है जिसने अपने देश में ही इथेनॉल को इतनी बड़ी तेजी से बढ़ावा दिया है। और साथ ही साथ इथेनॉल को पेट्रोल में मिक्स करके वाहनों में, जिस तरह से वाहनों को कोई दिक्कत नहीं आ रही है, जब लगातार पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाया जा रहा है और पेट्रोल इथेनॉल मिला करके जिस तरह से मिक्सअप
सब करके गाड़ियां चलाई जा रही है, उससे कोई दिक्कत नहीं आ रही है और इसका लाभ भारत के किसानों को मिलेगा। 1,13,000 करोड़ का फायदा सीधे सीधे भारत के किसानों को। तो ये एक बड़ा फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। लगातार जब से हमने देखा मोदी सरकार 2.0 बनी है, तब से 3.0 बनी, तब से लगातार किसानों के हित में हर कैबिनेट की बैठक में कोई ना कोई फैसला किसानों को ध्यान में रखकर जरूर लिया जाता है। और जो अब क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर खनिज मिशन को भी मंजूरी दी गई है, इसके मायने क्या है? देखिए, क्रिटिकल मिनरल ये एक भारत सरकार का बड़ा मिशन है, क्योंकि ये आने वाले समय में, आने वाला जो समय है वो टेक्नोलॉजी का समय है और क्रिमिनल जो क्रिटिकल मिनरल है, इसमें भारत सरकार ने 24 मिनरल्स की पहचान की है। जिन 24 मिनरल्स को भारत सरकार अब बढ़ावा देगी, जिनके लिए एक आप कह सकते हैं कि एक पूरा क्रिटिकल मिनरल एक मिशन बनाया गया है, जिसमें 13,200 करोड़ से ऊपर 13,200 करोड़ की मंजूरी दी गई है। और ये इसका जो फायदा होगा ये होगा रक्षा क्षेत्र में होगा, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में क्रिटिकल मिनरल का बड़ा उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ कृषि के क्षेत्र में भी क्रिटिकल मिनरल का बड़ा उपयोग किया जाता है। तो ये आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का समय है और इसका फायदा भारत सरकार टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुरक्षा में करेगी, सिक्योरिटी जी, पॉइंट ऑफ व्यू में करेगी, साथ ही साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इसका बड़ा उपयोग होने वाला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय तमाम